Hello children, welcome to our YouTube channel. This is Umesh Sandra and today I am going to teach English Grammar Class 6 Lesson number 1. And the lesson name is Sentences. Sentences क्या होते हैं? कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए आखिर वो क्या है. Sentence यानी वाक्य is a group of words which makes complete sense. सेंटेंस एक ग्रुप होता है, शब्दों का समूह होता है जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है. और फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर्स. हम ये भी जानते हैं कि हमेशा जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, बड़े अक्षरों में लिखा जाता है. एंड द सेंटेंस एंड विदाउट फुल स्टॉप. और लास्ट में जब सेंटेंस खत्म होता है तो हम उसे फुल स्टॉप से एंड करते हैं. और क्वेश्चन मार्क या फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं अगर वो इंटरोगेटिव हो, और एन एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं अगर वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है. एग्जाम्पल: आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. मैं हमेशा सच बोलता हूँ. इस सेंटेंस की बारीकी को आप देखें तो फर्स्ट जो वर्ड है वो आई है और वो कैपिटल से लिखा गया है. लास्ट में फुल स्टॉप लगाया गया है. इज गीता योर यंगर सिस्टर. क्या गीता तुम्हारी छोटी बहन है? इज का आई कैपिटल बनाया गया है. रूल यही होता है जब भी हम सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल बना होता है. नेम को भी हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं. और ये क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो बाद में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. द रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली. रेड फोर्ट दिल्ली में सिचुएटेड है. द यानी पहला जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है. पीहू बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली. पीहू एक गरीब परिवार से संबंध रखता है. यहाँ पर भी पीहू का वैसे तो नाम है, नाम को हमेशा जब भी हम नेम को लिखेंगे तभी हम उसे कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे. और यहाँ पर क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है तो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होगा. फाइनली फुल स्टॉप लगा हुआ है. माई फादर टेल्स मी अ स्टोरी एवरी नाइट. मेरे पापा हर रात मुझे कहानियाँ सुनाते हैं. हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज. रोज़ कितना खूबसूरत होता है. ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और बाद में इसमें फुल स्टॉप न लग करके एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है. पॉइंट टू रिमेंबर. ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं हमेशा. ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. सेंटेंस एक शब्दों का समूह होता है जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है. द फर्स्ट वर्ड ऑफ ए सेंटेंस बिगिंस विद कैपिटल लेटर. हमेशा पहला शब्द कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है किसी सेंटेंस का. और सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क. और सेंटेंस हमेशा एक अच्छी पंक्चुएशन मार्क्स के साथ ही खत्म होता है. और इसमें या तो फुल स्टॉप लगाया जाता है या क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है या एक्सक्लेमेशन साइन लगाया जाता है. क्लियर बच्चों? अब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में बात करते हैं कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं. अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. कोई भी सेंटेंस है वो उसमें दो ही पार्ट होते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट. अब सब्जेक्ट कहाँ तक होता है, प्रेडिकेट कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक होता है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए और इसकी जानकारी हम इस टॉपिक में आपको दे रहे हैं. द सब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म एन एक्शन. बच्चों ध्यान रहे, सब्जेक्ट वो पर्सन या कोई वस्तु होती है जो किसी काम को करता है. एक सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कोई ना कोई काम हो रहा है उसके अंदर, ठीक है. तो वो एक्शन को जो करता है, काम जो करता है वो वही सब्जेक्ट होता है. और अ वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर कोई शब्द या फिर ये शब्दों का ग्रुप अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा गया है, वही सब्जेक्ट होता है. एग्जाम्पल: अनिल रॉट ए लेटर. अनिल ने लिखा एक पत्र. क्या लिखा? पत्र लिखा. एक्शन क्या है? पत्र लिखना. कौन लिख रहा है? अनिल लिख रहा है. ठीक है. ये कौन का जो आंसर है ना, कौन कर रहा है इस काम को, वही सब्जेक्ट है. और यहाँ पर करने वाला कौन है? अनिल. अनिल सब्जेक्ट है.
शीना इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट। शीना एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। कौन अच्छी आर्टिस्ट है? शीना। शीना ही सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या ये सेंटेंस शीना के बारे में इंडिकेट कर रहा है। काम करने वाला कौन है? शीना है। इन द अबव सेंटेंसेस अनिल एंड शीना आर द सब्जेक्ट्स। क्लियर है बच्चों? चलते हैं आगे। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी द सब्जेक्ट इज़ नॉट स्टेटेड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं दिया गया होता है। इट इज़ हिडन, ये छुपा हुआ होता है। एंड एम्प्लाइड इन सच केस, और या फिर इम्प्लाइड होता है इन सच केस, इस तरह के केसेस में। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, उनमें हमेशा सब्जेक्ट छुपा होता है। जैसे वहाँ जाइए, गो देयर, यहाँ बैठिए, सिट हेयर, यहाँ आइए, कम हेयर, किससे कहा जा रहा है? ये सब्जेक्ट इसमें छुपा हुआ है, यू से कहा जा रहा है, तो यू यहाँ पर छुपा हुआ है। कंप्लीट योर होम असाइनमेंट, अपने होम असाइनमेंट को कंप्लीट कीजिए, तो यहाँ पर ये छुपा हुआ है, ये हिडन सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इज इन द सेंटेंस इज यू। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? यू है, विच इज़ हिडन, जो छुपा हुआ है, एंड नॉट एक्सप्रेस्ड, और इसको दर्शाया नहीं गया है। अब बात करते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट क्या होता है? द प्रेडिकेट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। प्रेडिकेट जो है वो शब्द या शब्दों का समूह होता है, विच सेज समथिंग, जो कुछ कहता है अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो क्या है? प्रेडिकेट है। इट ऑलवेज कंटेन्स अ वर्ब। इसमें हमेशा वर्ब होती है, यानी स्टार्ट कहाँ से होगा? सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब है वहाँ से स्टार्ट होकर के और ये लास्ट तक, है ना, ये सब प्रेडिकेट होता है। एग्जाम्पल, टॉम रन्स वेरी फास्ट। टॉम रन्स वेरी फास्ट, टॉम बहुत तेज दौड़ता है। कौन दौड़ता है? टॉम, ये तो सब्जेक्ट हो गया। टॉम क्या करता है? रन वेरी फास्ट, रन्स वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ता है, तो रन्स वेरी फास्ट क्या है? इसमें प्रेडिकेट है। लिंसी लाइक्स चॉकलेट्स। लिंसी चॉकलेट पसंद करती है। चॉकलेट कौन पसंद करती है? लिंसी। लिंसी सब्जेक्ट है। लिंसी क्या पसंद करती है? वो लाइक चॉकलेट्स क्या करती है? लाइक करती है चॉकलेट्स, तो दिस इज प्रेडिकेट। तो लिंसी से पहला सब्जेक्ट है और लिंसी के बाद में सब प्रेडिकेट है। द वर्ड्स रन्स वेरी फास्ट एंड लाइक चॉकलेट मेक अप ऑफ द प्रेडिकेट इन द अबव सेंटेंसेस। इन सब ऊपर सेंटेंसेस में ये सब प्रेडिकेट है। बच्चों, एक एक्सरसाइज दी गई है, इसको आप कंप्लीट करेंगे। ओके, इसमें अंडरलाइन करने के लिए कहा गया है, प्रेडिकेट या सब्जेक्ट को छांटने के लिए कहा है, सर्च आउट द सब्जेक्ट, है ना। तो आप जो मैंने पढ़ाया है इसको ध्यान रख करके आप सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के प्रकार कितने होते हैं? सेंटेंस आखिर कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस या स्टेटमेंट कहा जाता है, ठीक है। दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस। दूसरे होते हैं क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन जिनमें पूछा जाता है, या फिर इंटरोगेटिव भी उनको बोलते हैं। थर्ड होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। 5 ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो बच्चों 5 ही तरह के सेंटेंस होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस: स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। किसी भी टॉपिक को लर्न करने के लिए सबसे पहले उस टॉपिक का जो हेडलाइन है, जो उसका मेन नेम है, उसे लर्न करना चाहिए। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आपको पता होंगे तो आप बड़े आराम से उनके बारे में लर्न कर लेंगे। तो पहला स्टेप हमें इनके काइंड्स के नेम ही लर्न कर लेंगे। अब बात करते हैं इनको अलग अलग। स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? स्टेटमेंट और एन असर्टिव सेंटेंस स्टेट समथिंग। कोई भी असर्टिव सेंटेंस है या स्टेटमेंट है, वो कुछ ना कुछ स्टेट करता है, यानी कहता है डायरेक्ट। इट ऑलवेज एंड्स विद फुल स्टॉप। हमेशा इससे को हम फुल स्टॉप से
एंड करते हैं। और स्टेटमेंट में भी अफर्मेटिव और नेगेटिव, और ये नेगेटिव भी हो सकता है और अफर्मेटिव हो सकता है। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ। आई एम ईटिंग फूड, आई एम नॉट ईटिंग फूड, ये क्या है, सब स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंसेस है। एग्जाम्पल्स भी यहाँ दिए गए हैं। द फिल्म हैज़ बीन रिलीज्ड, फिल्म रिलीज हो गई है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अनंता हैज़ मेलोडियस वॉइस, अनंता की बहुत अच्छी मेलोडियस वॉइस है। यामिनी डज नॉट अटेंड द मीटिंग, ये नेगेटिव है। सी डज नॉट गो आउट फॉर वॉक, वो बाहर वॉक पर नहीं जाती है। अब ये क्या है, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। यानी अफर्मेटिव या स्टेटमेंट सेंटेंसेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम कुछ ना कुछ पूछते हैं। वी आस्क समथिंग टू अबाउट एनीथिंग एल्स टू एनीवन एल्स, ओके। एन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और ये क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। एग्जाम्पल, डिड ही विन अ गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स, क्या उसने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। डू यू लव म्यूजिक, क्या आप म्यूजिक को लव करते हैं, प्रेम करते हैं, क्वेश्चन मार्क, ये भी। वर यू द लास्ट टू अराइव इन द पार्टी, क्या आप सबसे अंतिम थे पार्टी में आने वाले, ओके, क्वेश्चन मार्क। व्हाट टाइम डू यू यूजुअली गेट अप, आप किस समय प्राय उठ जाते हैं, क्वेश्चन मार्क। यानी सब क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ा असर्टिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नाउ हम बात कर रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हमने पढ़ लिया, और अब हम बात कर रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम या तो किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, या फिर किसी को कोई काम करने के लिए मना करते हैं, सलाह देते हैं, ओके। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कमांड, a request, advice, it ends with a full stop, इसमें भी लास्ट में full stop ही लगता है। एग्जाम्पल, bring me a glass of milk please, मुझे एक गिलास दूध ले आइए प्लीज़। बी केयरफुल, सावधान रहिए। ये हमेशा सेंटेंसेस जो होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ये वर्ब से ही शुरू होते हैं, और इसमें जो सब्जेक्ट है यू, वो छुपा होता है, वो हिडन होता है। डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। द बेबी स्लीप asleep, बेबी सो रहा है। डू नॉट कट ऑफ ट्रीज, पेड़ों को मत काटो, ओके। तो ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, और इसको एंड में फुल स्टॉप ही लगाया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एकदम कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जॉय, सोरो, वंडर, पेन है, या फिर कुछ हो गया हो, वो सब क्या है, हम दर्शाते हैं। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस अ सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, sorrow, wonder, pain, loss, etc. It often requires an interjection and always has an exclamation mark. इसमें सबसे लास्ट में exclamation mark इसमें लगा होता है। जैसे है हुर्रा, खुशी के लिए है, हुर्रा we have won the match, हमने मैच जीत लिया। ब्रेवो, it's a great catch। how cute the baby is, what a horrible night। ये क्या है, सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, और लास्ट में इनके एक्सक्लेमेशन जो मार्क है वो लगा होता है। नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसमें हम किसी के को आशीर्वाद देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, है ना। कुछ एन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस अ विश, कोई हमारी बहुत बड़ी इच्छा हो उसके लिए हम विश करते हैं, यानी उसके लिए हम बोलते हैं, प्रे करते हैं, कोई इच्छा जाहिर करते हैं, ये सब क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इट ऑल्सो एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क की बात में लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप बहुत लंबे समय तक जिए, आपकी उम्र ज़्यादा हो, बड़ी हो, बहुत उम्र वाले आप। वुड दैट ही वर हियर, काश वो यहाँ होता, अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। मे द
May the best speaker win. May the best speaker win. ईश्वर करे जो सबसे अच्छा स्पीकर हो वही जीते. May God help you. और ईश्वर आपकी सहायता करे. ये क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, भगवान से प्रेयर करते हैं, कोई इच्छा जाहिर करते हैं. ये सब क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं और एक्सक्लेमेटरी साइन लास्ट में करते हैं. एक्सरसाइजेस में दी हुई है बच्चों, जो आपको इसको कंप्लीट एक्सरसाइजेस करनी है. क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग द हाईलाइट्स ऑफ द लेसन. सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंसेस के काइंड्स क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होता है यानी वाक्य क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे शब्दों का समूह जो कंप्लीट सेंस जिससे बनते हो, वो ही सेंटेंस होता है. सेंटेंस के दो पार्ट बताए गए हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट यानी काम करने वाला कौन है, दूसरा प्रेडिकेट यानी वर्ब से शुरू होकर के फुल स्टॉप तक टोटल क्या है वो प्रेडिकेट होता है. काइंड्स ऑफ sentences, 5 kinds of sentences are there: statement or assertive sentences, and interrogative sentences, imperative sentences, exclamatory sentences, operative sentences. Okay, thank you for watching this video. Don't forget to like this video, comment, and if you haven't subscribed the channel, please don't take time to subscribe it. Okay, thank you very much again for being with me.